मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारतीय राजनीति में अक्सर हम लोग कई बातें करते हैं, लेकिन एक बात की चर्चा बड़ी कम होती है, और वो ये कि महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है? तो कई बार वजह हमें अलग अलग मिलती है। भाई, राजनीति जिस तरह से करनी होती है, जितनी धक्का मुक्की की ये फील्ड है ना, बड़ा मुश्किल होता है। रैली, धरना प्रदर्शन, मारामारी, दुनिया भर के जितने आपके सही गलत काम हैं वो सब शामिल हैं। धन धान्य बहुत लगता है। ये सब एक वजह है जिसकी वजह से भारतीय राजनीति में महिलाएं उस अनुपात में नहीं आती। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित हो गया है, कानून बन गया है। उम्मीद हम करते हैं कि 2029 की लोकसभा से जब वो आरक्षण हो जाएगा। हालांकि मैं आरक्षण का इस मामले में विरोधी हूं। मेरा तो मानना था और अभी भी मानना है कि आरक्षण घटाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो नहीं हो पाया तो इसलिए आरक्षण देना पड़ रहा है। बहुत दुखद स्थिति होती है, और मैं तो ये मानता हूं कि उसको खत्म करना चाहिए। नहीं हो पाया, ठीक है। जब दूसरे तरह के आरक्षण अभी तक नहीं खत्म हो पाए, जातिगत और दूसरे, तो महिलाओं वाला भी दे देना चाहिए। लेकिन इन सब वजहों से इतर एक वजह जो मुझे दिखी कि दरअसल भारतीय राजनीति में जो बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए पुरुष हैं, वो भी राजनीति में अपने पुत्रों को तो अधिकार दे देते हैं, पुत्रियों को अधिकार नहीं देते हैं। अब आज मैं एक देख रहा था कि हरियाणा में एक कोई महिला है जिसकी 11वां बच्चा हुआ है। अभी तक की 10 बेटियां थी, और उस रिपोर्टर ने जब नाम पूछा पिता से कि भैया तुम नाम बता दो सबका, 10 की 10 लड़कियों का, तो यकीन मानिए रिपोर्टर ने पता नहीं क्यों नहीं टोका, लेकिन मैंने तो ध्यान से जब सुना तो उसका पिता 2 लड़कियों का कम से कम नाम वो एक ही बता गया। यानी उसको 10 लड़कियों का नाम नहीं याद है। डॉक्टर ने बताया, बहुत सी चीजें थी, लेकिन उसको हटा देते हैं। तो ये जो बेटे की चाह और बेटे को सब कुछ देना है, ये भारतीय समाज से समाप्त नहीं हो रहा है। अब सोचिए जरा, मैं राजनीति की तरफ आता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि एक कल्पना कीजिए, मान लीजिए अगर जवाहरलाल नेहरू जी की एक पुत्री इंदिरा के अलावा कोई एक पुत्र भी होता, तो क्या भारत को इंदिरा गांधी जैसा कई मायनों में इतना सशक्त प्रधानमंत्री मिलता, जिस इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था राजनीतिक गलियारों में? क्या मिलता? क्या ये एक बड़ा प्रश्न है। अब इंदिरा गांधी तो चूंकि अकेले थी तो उनको वो अधिकार मिल गया। आपने देखा कि सोनिया गांधी की भी नेतृत्व क्षमता, उसका प्रदर्शन देश ने कब देखा? जब राजीव गांधी नहीं रहे। संजय गांधी के नहीं रहने पर मेनका की क्षमता का प्रदर्शन लोगों ने देखा। ये जरा इसको समझिए, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन इसको हटा देते हैं, गांधी परिवार को छोड़ देते हैं। अब अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को नहीं मिल रहा है वो रास्ता, प्रियंका गांधी को वो जगह नहीं मिल रही है, लीडरशिप नहीं मिल रही है, राहुल गांधी के आगे सोनिया जी ही नहीं चाहती हैं। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी तो उन्होंने कहा था कि प्रियंका को नेता की तरह तैयार करो, लेकिन सोनिया गांधी को यह पसंद नहीं। अब क्यों नहीं पसंद है ईश्वर जाने। स्वयं तो राजनीति इतनी जमकर की, ठीक है, राजीव गांधी के जाने के बाद की, उनका जीवन नहीं रहा तब की। अब राजनीति में आप देखिए तो अभी बिहार में क्या हुआ। बिहार में लालू प्रसाद यादव, उनकी बड़ी बेटी मीसा, उनकी और बेटियां जो हैं उनका छोड़ दें तो रोहिणी आचार्य। अभी रोहिणी आचार्य ने एक फोटो डाला कि वो निशानेबाजी कर रही हैं, कह रहे हैं कि मेरा निशाना सही है, एकदम सटीक है। और उन रोहिणी आचार्य को हम लोगों ने रोते बिलखते घर से जाते देखा। उनके मुंह से ये शब्द निकले कि चप्पल चल गई। जरा सोचिए, चप्पल चल गई, ये शब्द हमने सुना। तेजस्वी तो छोटे हैं, लेकिन नहीं मिला उनको। तो जो धनबल, बाहुबल, गुंडागर्दी, राजनीति के जितने गंदे हैं वो गलत तरीके की चीजें, उससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय राजनीति में जो बड़े लोग हैं वो भी बेटियों को अधिकार देने को तैयार नहीं, उनको राजनीति में वो जगह देने को तैयार नहीं।
और हमने उत्तर भारत में तो ये कहानियां देखी ही, बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार में देखा ही। कोई कह सकता है कि भाई मीसा को लोकसभा में रखा, राज्यसभा बनाया, एक ठीक है साइड में कर दिया। और कई बार तो यह भी लगता है कि मीसा तेजस्वी से ज्यादा नेता है, लेकिन उनको वो अवसर नहीं दिया लालू जी ने, राबड़ी जी ने नहीं दिया। सोचिए, राबड़ी जी स्वयं भी तो महिला है, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। अब आप इसके आगे आइए, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और राजनीतिक परिवार बेटी को उसका अधिकार न देने की वजह से, अब सबने देखा है भाई करुणानिधि के परिवार में भी, स्टालिन को कनिमोझी क्या हुआ। दक्षिण भारत का ही एक और परिवार है जिसमें आप अगर अब उस पार्टी को हो सकता है न चर्चा कर रहे हो, लेकिन अगर तेलंगाना की राजनीति की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हटा, निकला, एक दूसरा राज्य बना, तो के चंद्रशेखर राव, केसीआर, कमाल के नेता, 10 साल तक सत्ता में रहे, अब सत्ता से बाहर हुए। टीआरएस तेलंगाना राज्य समिति थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, उसको उन्होंने बीआरएस, भारतीय राज्य समिति कर दिया। अब सोचिए जरा, टीआरएस से बीआरएस तो बना दिया, लेकिन अपने घर में अपनी बेटी को ही किनारे कर दिया। अब उन्होंने किनारे कर दिया, या केसीआर के बेटे केटीआर जो के कविता के भाई हैं उन्होंने कर दिया। लेकिन के कविता की स्थिति यह हो गई कि अब वो बीआरएस में रहने की स्थिति में नहीं। अभी तेलंगाना विधान परिषद में के कविता ने एक भाषण दिया, भावुक भाषण, रो पड़ी कई बार, पूरा सदन भावनात्मक हो गया, और उन्होंने कहा कि ये पूरा जो मसला है मेरा, ये कोई राजनीतिक नहीं है, व्यक्तिगत संघर्ष और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मसला है, जरा सोचिए। और उसके बाद के कविता तेलंगाना शहीद स्मारक पहुंची, और तेलंगाना शहीद स्मारक पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी नई पार्टी लॉन्च करूंगी, मैं अपनी नई पार्टी लॉन्च करूंगी। अब जाहिर है इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो अधिकार उनको मिलना था, जो बेटी के तौर पर उनको अधिकार मिलना था, वो अधिकार उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? क्या केटीआर को पसंद नहीं था या केसीआर को पसंद नहीं था? लंबे समय से चल रहा था कि जो केसीआर, केटीआर और के कविता के बीच में ठीक नहीं। केटी रामाराव जो उनके भाई हैं, पार्टी पर कब्जे को लेकर, और क्यों ये नहीं हो पाया? के कविता ने यहां तक कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है कि संपत्ति को लेकर, जायदाद को लेकर सब झगड़ा हो रहा है। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि कांग्रेस लगाए तो लगाए, उनके अपने करीबी लोग भी लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई जायदाद संपत्ति का मसला नहीं, ये पूरी तरह से आत्मसम्मान की लड़ाई है। के कविता ने जो आगे जाकर कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, अपने दोनों बेटों की कसम खाकर कहती हूं, और उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से डरने वाली महिला हूं, ये लड़ाई पैसे की नहीं है, ये पूरी तरह से आत्मसम्मान और गरिमा की लड़ाई है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा राजनीतिक बात कही कि मैं महिलाओं के, पिछड़ों के, कमजोर वर्गों के साथ खड़ी हुई हूं। सवाल यह है कि ये हालात बने क्यों? क्या केसीआर नहीं चाहते हैं? अपने पिता को उन्होंने भगवान के समान बताया, उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष पिता से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन पार्टी और उसके संचालन के तरीकों से ही है। इसका मतलब क्या हुआ? और के कविता ने जो कहा जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि उनके पिता शैतानों से घिरे हुए हैं। जरा सोचिए इस बात को आप। उन्होंने कहा कि उनके पिता शैतानों से घिरे हुए हैं। अब किसको वो कह रही हैं? अपने भाई के ऊपर हमला कर रही हैं, उनके साथ के सलाहकारों के ऊपर हमला कर रही हैं। क्या कह रही हैं? और वो तो ये तक कह रही हैं कि उनको बार बार प्रतिबंध लगाए गए, रोक टोक और दुश्मनों की तरह व्यवहार किया गया। समझिए। और अंतिम जाते जाते उन्होंने जो इसको चेतावनी कह लीजिए, भविष्यवाणी कह लीजिए, या गुस्से में निकला हुआ एक भाव कह लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस इसी तरह अयोग्य व्यक्तियों को नेतृत्व करने देती रही तो भगवान भी बीआरएस को नहीं बचा सकते हैं। अब जाहिर है सब कुछ तो केसीआर के पास, सब कुछ उनकी विरासत अब केटीआर के पास, लेकिन क्या पूरी तरह से ये वही वाला मसला है कि बेटी को अधिकार नहीं देना है? और अगर राजनीतिक विरासत है, संपत्ति चली छोड़ दीजिए, तो क्यों नहीं हो सकता कि उसको भी वो अधिकार मिले? और के कविता राजनीतिक दिखती हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी पॉलिटिकल समझ या उस तरह से, ऐसा नहीं है।
सुप्रिया सुले में उस तरह की राजनीति नहीं दिखती, लेकिन के कविता में उस तरह की राजनीति दिखती है, फिर भी उनको नहीं मिला। तो मैं इसीलिए मैंने पूछा कि सोचिए अगर इंदिरा गांधी का कोई भाई भी होता तो क्या इंदिरा गांधी जी को वो अवसर मिलता? सोचिए जरा, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।